बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सैटरडे है और बच्चों को छुट्टी है तो सोचा कि आज मशीन लगा लें सबसे पहले। ऊपर से सुबह से इतनी धुंध है, बहुत ज़्यादा है। 10 बज गए हैं, धूप निकलने का कोई नामो निशान नहीं है। ऊपर से मूड बन गया कड़ी बनाने का। तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था हमने कड़ी नहीं बनाई थी, तो बहुत दिल कर रहा था और मौसम भी ठंडा था, तो दिल किया कि कड़ी बना लें। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने दही मंगवाया। दही हमने 1 kg मंगवाया था, तो 1 kg दही में हमने तकरीबन 1.5 कटोरी थी वो बेसन की ऐड की थी। 2 छोटे प्याज लिए, उसको हमने घी में ब्राउन कर लिया और बाकी जो मसाला था हमने उसको अच्छी तरह पीस लिया। थोड़ा सा गरम मसाला लेके हमने वो भी इसी के साथ ही पीस लिया था। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का हमने पेस्ट बना लिया। तब तक हमारे प्याज ब्राउन हो गए थे। प्याज हमने लाइट ब्राउन ही किया था। उसके अंदर ये सारे मसाले डाल दिए ताकि वो अच्छी तरह भुनाई हो जाए। थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते रहे ताकि वो नीचे ना लगे। अच्छी मसाला हमने अच्छी तरह भूनना है। इसमें बाकी मसाले सारे ऐड कर दिए, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और पीसी हुई लाल मिर्च। सूखा धनिया हम साबुत ही ऐड करेंगे क्योंकि कड़ी में सूखा धनिया साबुत अच्छा लगता है। कड़ी का जो मसाला बनाना है हमने उसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसकी भुनाई करने से ही कड़ी में जायका आएगा। इसमें मसाले जो हमने ऐड किए थे वो सिर्फ हमने घर वाले ही किए थे। हमारे पास कसूरी मेथी नहीं थी तो हमने वो नहीं डाली, लेकिन अगर आप इसमें वो मेथी डाल लेंगे तो उससे जायका बहुत अच्छा आएगा। लोग तो इसमें कड़ी पत्ता और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, लेकिन हम लोग ये सिर्फ घर की चीज़ें ही डालते हैं। हमने दही और बेसन का मिक्सचर अच्छे से बना लिया था ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने। मिक्सचर को मसाले में डाल के मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि मसाले में भी इसकी गुठलियाँ ना बने। कड़ी को हमने पकने के लिए रख दिया। तब तक हम पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने थोड़ा सा दही लिया था, उसमें सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड कर लिया था। इसमें गरम मसाला, सूखा धनिया और कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी पीसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया और डाल के इसको 5 मिनट के लिए रख दिया। कड़ी तकरीबन हमारी पकने लग गई थी, तो अब हम इसको तकरीबन 1-2 घंटे इसी तरह पकने देंगे। इसको हल्की आंच पे कर देंगे ताकि ये पकती रहे। हमने पकौड़ों के लिए ज़रूरत की चीज़ें काट के रख ली थी। इसमें हमारे पास था आलू, प्याज, पालक, सब्ज़ मिर्ची। इन सब चीज़ों को हमने पहले ही काट के धो लिया था। हमारे पास चीज़ें ज़्यादा थी तो हमने बेसन के 2 से 3 कप लिए। इनको अच्छी तरह छान लिया, छान के सारा मिक्सचर इसके अंदर मिक्स कर लिया। तब तक हमारी कड़ी पकने लगी थी तो हमने सोचा कि अब साथ ही पकौड़ों को फ्राई कर लें। हमारा मिक्सचर तकरीबन तैयार हो गया था तो हमने पकौड़े फ्राई करने शुरू कर दिए। हमारे पकौड़े बहुत मज़े के बने थे क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया था। दही ऐड करने से ये बड़े खस्ता खस्ता और नरम नरम रहते हैं। तो हमारे पकौड़े तैयार होते रहे, इधर हमारी कड़ी पक के तैयार हो गई। इधर हमने मशीन लगाई हुई थी तो साथ साथ हम कपड़े भी धुल रहे थे। हमने सारे पकोड़े निकाल के रख लिए थे, बाद में कड़ी में ऐड किए। कड़ी में ऐड करने के बाद हमने इसको तड़का लगाना था। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए था गरम मसाला, सूखा धनिया और लहसुन। लहसुन हमने बारीक बारीक काट लिया। पकोड़ों वाला जो ऑयल बचा था हमने उसी में तड़का लगा लिया था। तो हमने पकोड़े ऐड कर दिए। पकोड़े ऐड करने के बाद हमने उसी ऑयल में तड़का लगा के सारी चीज़ें को ऐड कर दिया। लहसुन हमने हल्का हल्का ब्राउन ही किया था ताकि उसका टेस्ट आए और जले की स्मेल ना आए। कड़ी को तड़का लगा के हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया काट के डाल दिया। हमारी कड़ी की फ़ाइनल लुक देखें, बहुत अच्छी आई थी। इस तरीके से आप भी बना के देखिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।